चलिए आगे बढ़ेंगे। मरीजों की कतार खत्म करने के लिए 13 साल बाद प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल का सॉफ्टवेयर बदला गया, लेकिन सॉफ्टवेयर बदलने के बाद भी मरीजों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। जयपुर के एसएमएस में IHMS सॉफ्टवेयर पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन गुरुवार को इस सॉफ्टवेयर का भी सर्वर डाउन होने से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह OPD के समय में ही रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर बिल और जांच काउंटर पर नए सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी आ गई, जिस कारण से कतार में लग रहे मरीजों का इंतजार बढ़ गया। काउंटर पर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर से देरी का कारण पूछा गया और मरीजों में हलचल बढ़ी तो सभी को काम में देरी का कारण सर्वर डाउन बताया गया और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद नए सॉफ्टवेयर पर काम शुरू हुआ तो मरीजों को राहत मिली और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। एसएमएस अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस बार काम में देरी नेटवर्क में परेशानी आने की वजह से आ रही थी और बार बार सर्वर डाउन होने की समस्या खत्म करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने IHMS को अपनाया, लेकिन ये सॉफ्टवेयर सिरदर्द खत्म नहीं कर पाया। खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। लैब में बिलिंग काउंटर में नए सिस्टम के शुरू करने से प्रोसेस थोड़ा बढ़ गया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का दावा है कि सिस्टम पूरी तरह से शुरू होने और कर्मचारियों की इस पर काम करने की प्रैक्टिस होने के बाद सभी समस्याएं दूर हो सकेंगी। अभी जिस कर्मचारी की जो जिम्मेदारी तय हुई है वो IHMS पर काम करने से बच रहे हैं। जब सभी काम शुरू कर देंगे तो सभी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और मरीजों और कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी। चलिए इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, नया सॉफ्टवेयर शुरू किया गया था मरीजों को, तीमारदारों को सहूलियत देने के लिए, लेकिन वही अब समस्या बनता जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है और कितने वक्त से सर्वर अभी डाउन हुए हैं? देखिए, ये घटना जो है पूरी गुरुवार की है और जो गुरुवार को है करीब 3 घंटे तक जो नेटवर्क चले जाने की वजह से पूरा सर्वर डाउन रहा। जैसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर अपने ID से लॉगिन कर रहा था, बार बार जो सॉफ्टवेयर पे काम होना है, सॉफ्टवेयर पर मरीजों की डिटेल डालकर जो उनका रजिस्ट्रेशन करना था वह लॉग आउट हो रहा था। ऐसे में जो ऑपरेटर थे वो लगातार मशक्कत कर रहे थे और इस परेशानी को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है बार बार लॉग आउट होने की समस्या के कारण जो मरीजों का OPD यानी कि जो डॉक्टर्स को दिखाने से पहले रजिस्ट्रेशन होता है वह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में जो मरीजों की कतार है तो जो SMS का धनवंतरी हॉल है उसको लगातार बढ़ती जा रही थी। पूरे SMS अस्पताल में ये परेशानी चलती रही और 3 घंटे बाद में जो ये तकनीकी खामी है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम से ऐसा हो रहा है तो वह पकड़ में आ सकती है और पकड़ में आने के बाद में सभी को दूर किया गया। इससे पहले जो अस्पताल है करीब 13 साल से आरोग्य कंपनी के सॉफ्टवेयर काम कर रहा था, लेकिन इसे बदल दिया गया क्योंकि जब आरोग्य कंपनी का सॉफ्टवेयर शुरू हुआ था तो 2 से 2,500 की OPD प्रतिदिन की थी, लेकिन अब 10 से 13,000 लोगों की OPD हो गई है। तो ऐसे में जो पुराना सॉफ्टवेयर था, जो उसके हार्डवेयर थे वह जितनी गति से काम कर रहे थे और लगातार बार बार जो अस्पताल में सर्वर डाउन होने की समस्या सामने आ रही है। हिमांशु, 13 साल बाद इसे सर्वर को बदला गया है, क्या ये कहा जा सकता है कि या तो लापरवाही दिखाई गई है या फिर आनन फानन में बदला गया, क्योंकि जो वहां पर लगाए गए हैं ड्यूटी पर तैनात लोग, क्या उन लोगों को इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई पहले से? देखिए, बिल्कुल जो SMS अस्पताल की डेडलाइन थी सॉफ्टवेयर को अपनाने की, वो डेडलाइन निकल चुकी थी और जब केंद्र सरकार की ओर से बार बार ये कहा गया कि आप नया सॉफ्टवेयर अपनाइए, तो जल्द से जल्द उन्होंने सॉफ्टवेयर को अपना करके जो डेडलाइन केंद्र सरकार की ओर से तय की गई थी उस डेडलाइन के निकल जाने के बाद में सॉफ्टवेयर को अपनाया गया। तो ऐसे में जो कंप्यूटर पर कर्मचारी थे वो पुराने सॉफ्टवेयर पर काम करने को लेकर अवगत थे और लेकिन नए सॉफ्टवेयर पर जब काम शुरू हुआ तो उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी गई और ट्रेनिंग के नाम पर जब औपचारिकताएं की गई, जिस कारण से इस तरह की परेशानियां सामने आ रही है। वहीं जो मॉड्यूल है नए सॉफ्टवेयर में वह भी काफी बढ़ गए हैं। ये ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो पूरी तरह ऑनलाइन काम करेंगे, जैसे ही ऑन द स्पॉट मरीज का रजिस्ट्रेशन से लेकर ऑन द स्पॉट ही मरीज की भर्ती और एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जैसे जैसे काउंटर पर मरीज जाता जाएगा तो सिंगल ID से सभी डिटेल सामने आ जाएगी।
अभी डॉक्टर्स को भी ये सॉफ्टवेयर अपनाना होगा कि जब डॉक्टर कोई दवाई लिखेंगे उस जी। डिटेल की जो दवा काउंटर है उस पर पहुंच जाएगी। मरीज को बार बार पर्ची हाथ में लेकर के दवा काउंटर के बाहर ओपीडी में दिखाने के बाद जब कतार में खड़ा होकर के जो फार्मासिस्ट को दवा लेने के लिए पर्ची दिखानी पड़ती है उससे भी निजात मिलेगी। तो हिमांशु, अभी जो सर्वर डाउन हुआ था क्या वो दोबारा से शुरू हो गया है? बिल्कुल, जब 3 घंटे की मशक्कत के बाद IT डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट है, जो टेक्नीशियन है, उन्होंने जो खामी है उसको दूर निकाला और जो नेटवर्क में कमी आ रही थी, नेटवर्क का कनेक्शन टूट गया था, उस वजह से ये सर्वर डाउन हो गया था। तो इसको 3 घंटे की मशक्कत के बाद में सभी को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में उसको वापस से शुरू कर दिया गया। फिलहाल जो